लीजिए व्यूवर्स, देखिए शक्कर तीगाल। आप देख सकते हैं, इसके शेप से पहचान सकते हैं कि ये किसी कीड़े का घर है, और इनफैक्ट ये कीड़े का ही घर है। शक्कर तीगाल, तीगाल स्कोकुल। ये दिखने में जितना आसान दिख रहा है, टूटने में उतना ही सख्त है। ये थोड़ा मुश्किल से टूटता है, मुश्किल से पिसता है, लेकिन पिस जाता है। इसमें थोड़ा सा मिठास होता है, बहुत ही हल्का सा मिठास होता है। आम दवाओं में आमतौर से खाने पर थोड़ा कड़वापन या कोई और जायका महसूस होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कुछ गोंद के जैसा और कुछ शक्कर के जैसा महसूस होता है। तो ये शक्कर तीगाल। हेलो व्यूवर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और मफरत दवा के बारे में, एक और सिंगल ड्रग के बारे में, एक और यूनानी दवा के बारे में। शक्कर तीगाल। शक्कर तीगाल, जैसा कि शक्कर से मालूम है, ये बेसिकली शक्कर नहीं है। ये एक कीड़े का घर है, एक इंसेक्ट का कोकून है। ये एक किस्म का कीड़ा होता है जो अरब और ईरान वगैरह में, शिराज में ख़ास तौर से अंजरूद के पौधे पर, पेड़ पर अपना कोकून बना लेता है अपने लुआब से, और फिर उसके बाद इसके अंदर मर जाता है। कुछ कीड़े निकल भी जाते हैं। बहरहाल ये उसका घर होता है, कोकून होता है ये। तो चूँकि इसका जायका कदरे मीठा होता है, लेकिन जब ये ताज़ा होता है तो इसका रंग भी थोड़ा सा हल्का होता है और जायका भी ज़्यादा मीठा होता है। लेकिन जब ये पुराना पड़ जाता है तो थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है इसका, और शीरीनी मिठास भी कम हो जाती है इसमें। तो ये जो इंसेक्ट है, इसको शिराज में तीगाल के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसके घर को, चूँकि ये मीठा होता है, इसलिए शक्कर तीगाल कहते हैं। यानी तीगाल की शक्कर या तीगाल का घर, तीगाल कीड़े का नाम है। चूँकि इसका मिजाज गर्मी और सर्दी में मुतदिल है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी रुतूबत पाई जाती है, और इस रुतूबत की वजह से ही देखने की बात है कि ये न सर्दी को बढ़ाता है न गर्मी को बढ़ाता है, लेकिन रुतूबत पैदा करता है, थोड़ी सी तरी पैदा करता है। तो जो गले की खुशूनत है, हलक में जो एक खराश पैदा होती है, जिसको आमतौर से लोग खुरखुरी कहते हैं, कि ऐसे करता रहता है, कुछ थोड़ी देर के लिए आराम आ जाता है, फिर हो जाता है, फिर होता है, ऐसा जो ऐसी खुश्की की जो कैफियत होती है, उसके लिए इसको खुराक थोड़ी इसकी ज़्यादा होती है। 10 ग्राम करीब चूसने पे पाउडर बनाकर थोड़ा थोड़ा चूसा जाए तो ये हलक की खुश्की को भी दूर करता है, और ईसोफेगस की खुश्की को भी, जो खुश्की की वजह से जो जलन आ रही होती है तेज़ी की वजह से, हम ये कह सकते हैं जो मादे की तेज़ी है, ज़ाहिर सी बात है उसी की वजह से खुश्की आती है। तो उस मादे की तेज़ी को ख़त्म करती है, तो फिर वो खुश्की को भी ख़त्म करती है। इसलिए ये जो खांसी है, जो पुरानी खुश्क खांसी होती हैं, उसमें फ़ायदा करती है। लेकिन ख़ास तौर से जो गले की खराश है, खुरखुरी, गले के यहाँ से जो खांसी उठती है, जो परेशानी होती है, या इस खुश्की की वजह से ही कुछ लोगों की आवाज़ भर्रा जाती है। तो जो आवाज़ भर्राती है, आवाज़ बैठना और बात है, आवाज़ भर्राना और बात है। तो जो आवाज़ भर्रा जाती है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन बस ये है कि इसकी मकदार खुराक एक तो 10 ग्राम 12 ग्राम तक रखी जाए, और हफ्ते 10 दिन ही इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादा दिनों तक अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर इससे जो है स्टोमक को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, और मतली नौशिया भी होने लगता है। इसलिए बीच में गैप दे करके फिर इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह से शक्कर तीगाल हालांकि बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बहुत बार ये बड़े लाजवाब रिजल्ट्स देती है, बड़ी ज़रूरी चीज़ हो जाती है। इसलिए आपके मतलब में ये भी होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।